जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया है। इरफान ने भाजपा नेत्री सीता सोरेन को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जानकारी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ठेस पहुंचे ऐसा कोई भी बयान नहीं दिए जाएंगे। इसे लेकर एडवाइजरी सभी पॉलिटिकल पार्टी को भेजा जाएगा। कुल 805 नामांकन दायर किए गए हैं। तो कुल 805 नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स अभी 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो फेज़ 1 के लिए चुनाव में जाएंगे उनके लिए है। तो मैक्सिमम नॉमिनेटेड कैंडिडेट 32 हैं जमशेदपुर ईस्ट और वेस्ट ईच में, और मिनिमम नंबर है 11 सिमरिया और कुटी एसी में। देखिए, एमसीसी वायलेशन के लिए उस जिला में एफआईआर दर्ज किया गया है, और इसके साथ ही एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी जा रही है, जिसके तहत डिफरेंट उसमें पॉइंट्स मेंशन्ड है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या जो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करता हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल अटैक्स किसी पे, सिमिलरली महिलाओं के प्रतिकूल किसी तरह का कमेंट नहीं करने के लिए स्ट्रिक्ट एडवाइजरी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इशू की जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ईसीआई की ही एडवाइजरी है जो लोकसभा के दौरान भी दी गई थी, अभी भी सबको सर्कुलेट की गई थी, क्योंकि इंसिडेंट इन पर्टिकुलर हुआ है इसलिए उसे रिट्रेट किया जा रहा है। बाकी आज के लिए एक विशेष इन्फॉर्मेशन, हमारे एमसीसी का वायलेशन अगर कहीं होता है और विशेष रूप से कुछ ऐसे कमेंट है ना जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन का भी विस्तृत गाइडलाइन है, तो इसे हम एक बार पढ़ के आपको सुनाते हैं। तो ये मेनली अगर राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को किसी भी तरह का इस तरह से बयान से परहेज करना है जिससे महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जा सकता है ना। इसके साथ और भी काफ़ी सारे एडवाइजरीज़ हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी गई हैं कि मतदाताओं की जातिगत सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी, मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करेंगे, तो किसी अन्य नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के पहलू से जो संबंधित हो उसके बारे में किसी तरह की आलोचना नहीं की जाएगी। इस तरह के और गाइडलाइंस हैं जो ईसीआई के द्वारा दिए गए हैं, तो वो कॉपी हम आपको दे रहे हैं। ये 1 मार्च 2024 का है। तो ये एडवाइजरी यहाँ सीओ ऑफिस के द्वारा भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें अवेलेबल करवाया जाएगा, ताकि वो भी सब इसके बारे में जानकारी रखें, क्योंकि कुछ भी इसका उल्लंघन होता है तो वो एमसीसी वायलेशन का मामला बनेगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इस पे कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, इसका पूरा कंप्लायंस किया जाना चाहिए। तो ईसीआई का लेटर हम आपसे शेयर कर रहे हैं आपके ग्रुप्स पे, और यहाँ की एडवाइजरी की कॉपी भी आपको कल तक मिल जाएगी।